हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर है आपका 6। और 6 चैप्टर का जो नाम है वो है आपका ट्रेंगल। और इसमें हम लोग आपका 6.3 हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे और इसका पार्ट 1 होगा। इसमें हम लोग 1 to 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप लोग ऐसा करें कि एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखें ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन समझने में आप लोगों को आसानी होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा क्वेश्चन नंबर अगर आप 1 की बात करोगे तो इसमें क्या है, आपका दिया है 2 ट्रेंगल दिया गया है। तो आपको इसमें चेक करना है कि इसका सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या है आपका, ठीक है। यानी इसमें जो पेयर ऑफ ट्रेंगल दिया गया है तो मैं आपको सोल्व कर रहा हूँ, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। फिर भी सोल्यूशन रिलेटेड अगर किसी प्रकार का इशू है तो आप ज़रूर कमेंट करना। तो इसमें फर्स्ट का बेटा जो फर्स्ट है, इसमें 2 ट्रेंगल दिया है आपका ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। तो एक ट्रेंगल आपका इस तरह से है, एक ट्रेंगल आपका यहाँ पर है बेटा आपका ए ट्रेंगल ए ट्रेंगल बी और ए ट्रेंगल आपका सी। यहाँ पर ए एंगल आपका यहाँ पे 60 डिग्री है, ए वाला एंगल आपका 80 डिग्री है और ए एंगल है बेटा आपका 40 डिग्री। एक ट्रेंगल और भी है आपका, इस ट्रेंगल का नाम क्या है बेटा आपका पी क्यू आर ट्रेंगल नाम है इसका, ठीक है। और ए वाला जो बेटा एंगल है आपका 60 डिग्री का है, ए वाला जो एंगल है बेटा आपका 80 डिग्री का है और ए वाला जो एंगल है बेटा आपका 40 डिग्री का है, ठीक है। अब पूछ ये रहा है बेटा कि ये आपका दोनों यानी ट्रायंगल आपका ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों सिमिलर है या नहीं। हाँ, तो यहाँ अगर बेटा अगर देखा जाए तो जो एंगल ए है एंगल पी के इक्वल है। ध्यान दो कि यहाँ पर एंगल ए है बेटा एंगल पी के क्या है, इक्वल है। और ध्यान दो कि एंगल जो बी है एंगल क्यू के इक्वल है। और बेटा क्या है कि एंगल सी है एंगल आर के इक्वल है, यानी एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो तीनों एंगल आपका बेटा यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लोग आपका कि फ्रॉम एंगल 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 ए ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है बेटा, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। एंगल एंगल क्या होता है आपका सिमिलरिटी से क्या कर सकते हैं आपका कि जो ट्रेंगल आपका ए बी सी है वो आपका सिमिलर किसका ट्रेंगल हो गया आपका, ट्रेंगल आपका बेटा पी क्यू आर का, ठीक है ना। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है आपका इक्वल है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका ट्रेंगल दिया गया है, फिर आपका ट्रेंगल एबीसी दिया है। इसमें इस बार क्या दिया है, साइड का लेंथ दिया है जो आप लोग को निकालना है कि क्या ये दोनों ट्रेंगल आपका सिमिलर है। तो देख रहे हैं कि एबीसी में ये आपका 2 है साइड, ये आपका 3 है और ये नीचे जो आपका बीसी है आपका 2.5 है, ठीक है। अब ये वाला जो 2.5 है उसके बाद ट्रेंगल जो पी क्यू आर है बेटा कुछ इस तरह से है। ये ट्रेंगल कुछ इस तरह से दिया है पी क्यू आर। तो यहाँ बेटा सॉरी यहाँ पे ये आर है और ये आपका क्यू है। तो बेटा ये 4 है, ये 6 है, ये आपका 5 है। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो इस बार क्या है कि एंगल नहीं दिया गया है, इस बार ट्रेंगल का बेटा क्या दिया गया है, साइड दिया गया है। तो यहाँ अगर ध्यान दो कि ए बी अपॉन क्यू आर मतलब इस वाले और इस वाले का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा आपका, तो देख रहे हैं कितना आ गया 2/4। 2 कितना आ रहा है बेटा आपका 4। क्यू आर बेटा ये है नीचे, यानी इसका रेशियो आ गया 1/2। उसी प्रकार यहाँ पे देखो बेटा बी सी अपॉन कितना आ रहा है पी आर। तो बी सी अपॉन बेटा पी आर जो आ रहा है तो वो कितना है, बी सी कितना बेटा आपका 2.5 और पी आर कितना है बेटा 5। तो इसको भी आप सोल्व करोगे तो 1/2 आ रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इधर आपका हम लोग निकालते हैं आपका सी ए अपॉन पी क्यू। सी ए अपॉन पी क्यू, तो बेटा सी ए अपॉन पी क्यू इसमें देख रहे हैं तो सी ए का लेंथ कितना है 3 है और पी क्यू कितना है बेटा 6 है।
तो इसको भी कट करेंगे तो 1/2 आ रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखो कि साइड का रेशियो दोनों ट्रेंगल का बेटा क्या है, इक्वल है, यानी AB/QR इक्वल टू क्या है, BC/PR इक्वल टू क्या है यहाँ पर, CA/ बेटा PQ। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए कि साइड रेशियो सबका इक्वल है, यानी हम लोग कह सकते हैं आपका बाई साइड सिमिलरिटी, किसे बेटा आपका AS यानी साइड सिमिलरिटी से क्या होगा कि ट्रेंगल ABC वो आपका सिमिलरिटी किसका हो गया, ट्रेंगल हो गया QRP। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड बेटा क्या है इसमें, अगर इसको थर्ड को अगर आप बारीकी से देखो तो इस बार ट्रेंगल है LMP। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, आपके पास बुक है तो आप लोग बुक को सामने रखें। ये ट्रेंगल है LMP। ठीक है, LMP है। अब ये कितना है 2, ये बेटा कितना है 3, और ये कितना है आपका 2.7। और इस तरह ट्रेंगल बेटा आपका यहाँ पर है, ये ट्रेंगल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ ट्रेंगल है DEF, ये ट्रेंगल DEF है। तो इसका साइड लेंथ यहाँ पे कितना है, ये 6 है, ये 4 है, और ये आपका 5 है। अब ये चेक करना है कि जो ट्रेंगल LMP क्या DEF दोनों सिमिलर है, तो फिर कंसेप्ट को चेक करते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा तो हम साइड का रेशियो निकाल रहे हैं, MP/EF का रेशियो निकाल के देखें, सॉरी MP/DE। एक बार मुझे थोड़ा साइड का चेक कर लेने दो बेटा कि नेमिंग तो सही मैंने लिखा है ना, LM सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा थर्ड में कि MP/ आपका EF का रेशियो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2/5। उसी तरह बेटा अगर LM/DE का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, तो यह हो जाएगा 2.7/4। उसी तरह बेटा आपका LP/ आपका DF का रेशियो कितना आ जाएगा, 3/6, यानी कट के कितना 1/2। तो यहाँ देखा जाए बेटा तो थर्ड में आपका किसी भी केस में आपका यहाँ पे तीनों का जो साइड लेंथ है वो आपका सिमिलर नहीं है, मतलब इसमें तीनों का जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, अलग अलग है। यानी ये कह सकते हो कि MP/EF नॉट इक्वल टू आपका LM/D, ये भी आपका नॉट इक्वल टू है LP/DF। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि टू ट्रेंगल्स आर नॉट सिमिलर। यानी इस बार जो दोनों ट्रेंगल जो दिया गया है LMP और DEF दोनों आपका सिमिलर नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। आपका इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इस बार बेटा क्या दिया है कि ट्रेंगल दिया है, एक सिंपल सा एक ट्रेंगल है आपका, मैं ट्रेंगल का डायग्राम बना रहा हूँ। ट्रेंगल इस बार है MNL, ये है आपका MNL। ठीक है, और इस बार ये साइड 5 है, ये साइड आपका 2.5 है, और ये इस बार एंगल दिया है आपका 70 डिग्री। अब ये इस बार ट्रेंगल, इस वाला ट्रेंगल बेटा यहाँ पर क्या है, PQR है, PQR। अब ये बेटा यहाँ पे 6 है, ये वाला 10 है साइड, अब ये वाला आपको दिया है 70 डिग्री। ठीक है, अब आपको निकालना है कि क्या ये जो ट्रेंगल है ये सिमिलर है या नहीं। तो फोर्थ में अगर आप बात करें तो इसमें अगर MN/PQ को निकाला जाए, MN/PQ, MN/ यहाँ पे निकाल दो बेटा, MN/PQ का अगर साइड का रेशियो निकाला जाए तो कितना हो रहा है आपका MN/PQ,
यहाँ थोड़ा सा कि 3/6 आ रहा है इसमें, कि थोड़ा सा इसमें बेटा मिस्टेक है लग रहा है क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन को बेटा मैं ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें शायद कुछ यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है मुझे, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं बाद में सोल्यूशन आप लोग को इसका मैं आप लोग प्रोवाइड करवा दूँगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अभी इशू है, इसमें कुछ थोड़ा सा मेरे पास जो है मिस प्रिंट लग रहा है, तो इसको बेटा मैं बाद में सोल्व करवा दूँगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग कमेंट कर देना, फिर मैं वहाँ पे आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर बेटा हम चलते हैं आपका इसमें 6 में, ठीक है। 6 एक सिंपल सा क्वेश्चन है इसी का, तो 6 में चलते हैं आपका, उसको सोल्व करते हैं। चलो इसका बेटा जो 6 है, 6 में क्या है कि एक ट्रायंगल दिया है आपका, ठीक है। तो ट्रायंगल दिया है बेटा इसमें आपका, ट्रायंगल है डी ई एफ। अब ए एंगल दिया है आपका 70 डिग्री 70 डिग्री, ए एंगल दिया है 80 डिग्री, और एक ट्रायंगल और भी है बेटा यहाँ पे, वो ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब ए वाला बेटा एंगल है आपका 30 डिग्री, अब ए वाला एंगल है आपका 80 डिग्री। तो एक बात बताओ, एकरा में यहाँ पे देखा जा रहा है बेटा कि अगर यहाँ पे एंगल पी निकालना हो तो क्या हो जाएगा आपका, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसमें 180 तो होगा ही, तो यहाँ पे है 80, और तो इसके दोनों आ जाएंगे कि यहाँ पे जो P है एंगल निकाल लेते हैं P, और Q कितना है बेटा यहाँ पे 80 है, और एंगल R कितना है आपका 30 है, इक्वल टू क्या होगा 180। तो यानी एंगल P इक्वल टू इसे माइनस कर दो तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 80 प्लस 30, यानी 180 माइनस कितना हो जाएगा 110, यानी कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। ये वाला जो एंगल बेटा कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बेटा कि यहाँ पे जो तीनों एंगल जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखा जाए तो इक्वल है, यानी एंगल डी इक्वल टू एंगल पी है, उसी तरह एंगल ई इक्वल टू क्या है एंगल क्यू है, और उसी तरह एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका फ्रॉम एंगल 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 सिमिलरिटी से दोनों जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल यानी डी ई एफ, ये आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी दोनों ट्रायंगल बेटा आपका सिमिलर है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें क्या है कि इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है जिसमें आप लोग को निकालना है, ठीक है। इसमें क्या है सेकंड वाले क्वेश्चन में बेटा कि इस तरह से है, जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग बुक को सामने रखें, उससे क्या होगा कि सॉल्यूशन समझ में आसानी होगी। कि जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, और ये आपका इस तरह से है। ये आपका जो लाइन है बेटा, ये आपका ये लाइन आपका डीसी है, और ये जो लाइन है बेटा ये लाइन आपका AB है, ठीक है। अब ये जो लाइन है आपका यहाँ से एक आपका इस तरह से लाइन एक है, एक लाइन आपका इस तरह से है। अब ये जो यहाँ पे जो एंगल है बेटा आपका ये है आपका 125, ये आपका वो पॉइंट पे क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये आपका 70 डिग्री है, ठीक है। यही आपका एग्जैक्ट क्या है आपका, ठीक है। तो इसमें हम लोग को एंगल फाइंड आउट करना है कि इसमें एंगल कितना कितना डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बेटा देखा जाए आपका फ्रॉम मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान देते रहना। फ्रॉम गिवन फिगर
अगर इस फिगर को देखा जाए तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ऑफ 125, एंगल डी ओ सी मतलब ये वाला एंगल प्लस 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, लीनियर पेयर बन रहा है। ये वाला पूरा लीनियर ही बन रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो लीनियर पेयर में एंगल कितना होता है आपका, 180 होता है। तो यहाँ से एंगल जो निकल गया, एंगल डी एस सी डी ओ सी इक्वल टू 125 माइनस 180 माइनस 125, यानी यहाँ पे आ गया ये 55 डिग्री आ गया। ठीक है, ओके। आप लोग डायग्राम को देखते रहिएगा, फिर वहाँ से क्या होगा कि समझने में आसानी होगी। उसके बाद बेटा अगर बात करें ट्रेंगल DOC में, तो ट्रेंगल DOC में क्या होगा कि एंगल आपका DCO प्लस एंगल आपका ODC प्लस एंगल DOC का ये जो सम होगा, ये बेटा क्या होगा, 180 की इक्वल होगा, है ना। सम ऑफ ट्रेंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ ट्रेंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो एंगल DCO प्लस 70 प्लस आपका 55 इक्वल टू कितना होता है, 180। तो यानी एंगल आपका DCO इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 प्लस 55। तो यहाँ से अगर माइनस करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 125। तो ये भी कितना आ गया आपका 55 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है बेटा, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि ट्रेंगल जो ODC है ये आपका सिमिलर कौन सा ट्रेंगल है, OBA। ये हम लोग को बेटा देखो गिवन है, ये हम लोग को बेटा क्या है आपका गिवन है। तो जब गिवन रहेगा तो इसका मतलब हो गया इससे कि एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब दोनों सिमिलर है तो साइड का एंगल भी इक्वल कर दिए। तो यहाँ से देखो तीनों फाइंड आउट हो गया। ठीक है, यानी ये भी एंगल फाइंड आउट हो गया, यहाँ पर ये भी एंगल फाइंड आउट हो गया और यहाँ पर ये भी एंगल फाइंड आउट हो गया जो हम लोग को निकालना था। ये सभी क्या होंगे आपका आंसर हो गया। यानी यहाँ पे एंगल C भी 55, एंगल A आपका 55 और एंगल आपका वो भी 55। आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है बेटा इसमें कि डायगोनल, इसमें क्या है कि एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, अब ट्रेपीजियम में क्या है आपका, एक ट्रेपीजियम मैं बना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या है कि एक ट्रेपीजियम है ABCD, ये ट्रेपीजियम में बना दिया आपको, ये ट्रेपीजियम है ABCD जिसके 2 डायगोनल है बेटा CD और आपका DB और AC, और ये आपका इसके जो डायगोनल है O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ करना है बेटा इसमें, हालांकि मैं पीछे भी इसको प्रूफ करवाया हूँ, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग चलते हैं आपका बेटा कि इन ट्रेंगल DOC एंड ट्रेंगल AOB, DOC और AOB ट्रेंगल की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे जो एंगल लिख रहा हूँ DOC इक्वल टू आपका एंगल OAB के इक्वल होगा। ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट है। ये जो दोनों एंगल जो बेटा है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट क्या होता है आपका इक्वल ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो बेटा कि एंगल OAB इक्वल टू यहाँ पर होगा एंगल OCD का,
ये दोनों एंगल इसलिए होगा कि ये दोनों आपका अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। उसी तरह देखा जाए बेटा कि जो एंगल ओ डी सी है, ये आपका एंगल है ओ बी ए के इक्वल है, क्योंकि यहाँ भी एक क्या होगा आपका, ये भी आपका अल्टरनेट एंगल है, ये भी आपका अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो ट्रेंगल ओ सी डी ये आपका सिमिलर है ट्रेंगल आपका ओ ए बी का। ओ सी डी और ओ ए बी दोनों आपका ट्रेंगल आपका सिमिलर है। तो सिमिलर है तो यहाँ साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, यानी ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल टू लिख सकते हैं कि ओ डी अपॉन ओ बी। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, आपका साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। ठीक है, तो उस केस में यहाँ लिख सकते हैं बेटा आपका कि ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, हेंस प्रूव्ड। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है, तो आप लोगों को उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 को अगर ध्यान दो तो इसमें क्या डायग्राम दिया है। डायग्राम को हो सकता है अगर आप बुक से देखो तो और बेटर लगेगा। डायग्राम इस तरह से है, ये ट्रेंगल बेटा है यहाँ पर क्यू आर टी, और यहाँ से एक ट्रेंगल इसके पैरेलल एक लाइन और ही है बेटा, इसका नाम है पी एस, और एक आपका यहाँ से ये वाला है आपका 2, और ये वाला कितना एंगल है, इसको आपका 1 बोले हैं। और इसमें बेटा जो गिवन है, ये आपका गिवन दिया है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को जो प्रूफ करना है, तो यहाँ प्रूफ करना है बेटा आपका कि ट्रेंगल पी क्यू आर ये आपका सिमिलर है ट्रेंगल टी क्यू आर का, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा, जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। फ्रॉम फिगर यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू कितना दिया है, एंगल बेटा आपका 2 दिया है, और इसमें पी क्यू इक्वल टू आपका पी आर है ना। क्यों, साइड्स ऑफ अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट क्या लगा है बेटा आपका, साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बेटा आपका ट्रेंगल पी क्यू एस एंड ट्रेंगल चलते हैं टी क्यू आर में चलते हैं बेटा। तो वहाँ देख रहे हैं कि दोनों वहाँ पे पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका क्यू टी अपॉन आपका पी आर। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू बेटा लिख सकते हैं क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है,
और ऊपर देखो प्रूफ किया गया है आपका कि पी क्यू है वो आपका पी आर का प्रूफ है। तो यानी एंगल लिख सकते हैं कि पी क्यू एस इक्वल टू आपका एंगल टी क्यू आर, ये आपका बेटा आपका एंगल 1 के इक्वल है। तो इसलिए लिख सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस जो सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर का। कौन सी सिमिलरिटी से? आपका साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। तो हेंस आपका क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा, 4 तक मैंने इसमें कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में आप क्या सॉरी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का इशू है तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं वहाँ पे ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।